नमस्कार साथियों। तो आज है 22 अगस्त 2026। दोस्तों, इंडियन मार्केट जो है 3 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक थोड़ा थोड़ा करके करेक्ट होते होते 2.8% नीचे पहुंचा। बट लास्ट 2 दिन मतलब बृहस्पतिवार और खास करके लास्ट डे मतलब शुक्रवार मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक भी हमें देखने को मिला। और स्पेशली अगर हम बात करें लास्ट डे, मार्केट की ओवरऑल आउटलुक काफी बढ़िया था। मतलब एटलीस्ट गिरा भी नहीं है, बहुत ऊपर नहीं भी पहुंचा, काइंड ऑफ एक स्टेबल पोजीशन पे क्लोजिंग दिया। अब देखिए, कल मिडनाइट से लेके अभी तक बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारे घटना घटित हुआ है जियोपॉलिटिक्स में। एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जानकारी शेयर करूंगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात देखिए, जैसे कि आपको मैं हर रोज 5-6 वीडियो तो दे ही देता हूं, बट उसके साथ साथ सर अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या जो भी आपकी कमेंट आते हैं उसके मैं रिप्लाई कर दूं, इस प्रकार की फैसिलिटी पाना है तो जरूर दोस्तों इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से, याद रखना, ठीक है। जो कि आई थिंक कि आज की रेट में हर कोई एफर्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले कल रात से ही लग रहा था कि शायद यूएस मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग देगा, और वैसा हुआ भी। जब मैं कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड करा था, तब भी हमने देखा था कि डॉ जोन्स की जो मूवमेंट है वो अपसाइड चल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे, एक फ्लैट ओपनिंग के बाद डॉ जोन्स सीधा सीधा अपसाइड मूवमेंट दिया और काइंड ऑफ 1% के आसपास ऊपर ही क्लोजिंग दिया। 517 पॉइंट ऊपर, 0.98% ऊपर ही क्लोजिंग दिया। इसमें कोई भी वीकनेस हमें कल रात में देखने को नहीं मिला एटलीस्ट। अच्छा, नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी काफी अच्छा था। मतलब शुरू में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, डिक्लाइन में वही काइंड ऑफ डाउन साइड, फिर एकदम से रिकवर करके एकदम 60% टाइम फ्लैट था, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि लगभग आधा परसेंट के आसपास 0.43% ऊपर आके पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छी बात है। अच्छा, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है, आपको मैं जब कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो में डेटा दिखा रहा था, तब आई थिंक आपको याद है, तब भी लगभग वही 50-55 पॉइंट ऊपर था। अब क्योंकि देखिए, गिफ्ट निफ्टी जो है ना, वो डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? डॉ जोन्स को, नॉट नैस्डैक। अब डॉ जोन्स की पोजीशन कल बहुत अच्छा था, सो जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी भी आप देखिए क्लोजिंग कहां पे दिया, 24,353 पॉइंट पे। मतलब कल दोपहर को भारतीय बाजार जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ था, वहां से 65 पॉइंट ऊपर। ठीक है, कल रात में एक अच्छा क्लोजिंग तो हो गया। अब देखिए, इसका मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि सोमवार भी ऐसा ही होगा, समझ आ रहा है? क्योंकि वो डिपेंड करेगा, बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स में बदलाव होगा, बहुत सारे इंसिडेंट होगा। आज भी ऑलरेडी हो चुका है, कल भी होगा, संडे के दिन अलग अलग प्रकार की खबर आएगा, तो उसके ऊपर जरूर मार्केट रिएक्ट करेगा। बट हाँ, इतना आप कह सकते हो कि कल मिडनाइट तक जब तक मार्केट ओपन था, यूएस मार्केट या गिफ्ट निफ्टी, पोजीशन बहुत अच्छा था, एक स्टेबल पोजीशन चल रहा था। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप आज देखिए टोटली ये सब कुछ हो रहा है, मेन जो प्राइमरी इंपैक्ट पर है क्रूड ऑयल की प्राइस। और क्रूड ऑयल की प्राइस कल रात पे तो हमने देखा था लगभग $94-95 पर बैरल पे चल रहा था, आई थिंक आपको याद है। बट जब क्लोजिंग हुआ था मिडनाइट 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे पे क्लोज होता है, ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा सा प्राइस में ड्रॉप हुआ। मतलब एकदम से जो 1.5% 2% ऊपर पहुंच गया था, वो ड्रॉप हुआ और काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया, मतलब $94 पर बैरल के नीचे। बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि पिछले एक महीने से जो क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग $75 से बढ़ते बढ़ते आज $93-94 पे पहुंच चुका है, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और भारत के लिए दोस्तों क्रूड ऑयल की प्राइस कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत इसके ऊपर कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बहुत सारी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है आज भी। अच्छा, एक और दोस्तों बेस्ट पार्ट क्या है कि कमोडिटी मार्केट में लगातार इंक्रीज हो रहा है। जो हमारे गोल्ड है, गोल्ड कल रात में देखिए 2:30 बजे की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 2% ऊपर, और आपकी जो सिल्वर की क्लोजिंग कल मिडनाइट पे मतलब 2:30 बजे के आसपास लगभग $70 के आसपास आके क्लोजिंग दिया, 69 पॉइंट समथिंग। आशा रखता हूं कि अगर ऐसा ही मूवमेंट हुआ तो सोमवार क्रॉस कर जाएगा 70, ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर आके। तो कमोडिटी मार्केट से एक अच्छी अपडेट मिला है। अच्छा, बाकी बात करें इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, तो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में देखने को नहीं मिला। अगर आप देखेंगे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की ये चार्ट है, लगभग एक स्टेबल पोजीशन को मेंटेन करा है, ठीक है। अच्छा, अब कल रात से लेके अभी तक जितने भी जियोपॉलिटिक्स में इंसिडेंट हुआ है, जितना भी अपडेट आया है, आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और उसके साथ साथ दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि कल छोड़ के परसों यानी मंडे फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल रविवार के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए सारे जानकारी दे दूंगा।
कौन कौन सी इवेंट, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, शेयर मार्केट की अपडेट, जियोपॉलिटिकल अपडेट। तो कल रविवार वाली एक भी वीडियो मिस मत करना इस चैनल पे जो मैं पोस्ट करूंगा। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करना ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, ये आज एकदम सुबह सुबह की अर्ली अपडेट है, ध्यान से देखना। ये 22 अगस्त सुबह 6 बजे की अपडेट एनडीबी वर्ल्ड ने शेयर किया है। ट्रम्प की तरफ से आया है एक बहुत ही वाइटल स्टेटमेंट। ट्रम्प ने क्या कहा, ईरान सीक अरेंजमेंट। तो सबसे पहले ट्रम्प ने ये कहा कि ईरान हमारे साथ डील करना या एग्रीमेंट करना चाहते हैं बट नॉट रेडी टू मेक राइट डील। बट उसके साथ साथ ये भी कहा कि ईरान जो है सही डील करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ट्रम्प बेसिकली ये कहा कि ईरान डील तो करना चाहते हैं, एग्रीमेंट तो करना चाहते हैं ईरान, बट राइट डील के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा, मतलब एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट में आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूं। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन फ्राइडे मतलब यूएस के अनुसार फ्राइडे, हमारे यहाँ पे सैटरडे ऑलरेडी हो चुका था सुबह, सेड ईरान वांट टू रीच एन एग्रीमेंट। ईरान चाहते हैं एग्रीमेंट तक पहुंचना, एग्रीमेंट करना हमारे साथ, बट इज नॉट रेडी फॉर व्हाट ही टीम द राइट डील। अब जो राइट डील है वो नहीं करना चाहते। मतलब ये ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, ठीक है। वाइल रिटारिएटिंग दैट वॉशिंगटन हैज कंट्रोल ओवर द की एरियाज द रीजन, मतलब जो ट्रम्प बार बार दावा करके आया है, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज, टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। ये बेसिकली कल मिडनाइट की अपडेट है जो ट्रम्प की तरफ से कहा गया। उसके साथ साथ देखिए, ट्रम्प ने एक और बात कहा कि नो नॉट एट ऑल, इट जस्ट मीन दैट वी आर सीइंग व्हाट हैपेंस, दे हैव नो मनी। दे मतलब कौन, ईरान के लिए कहा उनके पास अभी पैसा उतना ज्यादा नहीं है, मतलब आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है ईरान। दे हैव नो नेवी, मतलब जो नवल पावर है वो भी एकदम खत्म हो चुका है। दे हैव नो एयरफोर्स, उनके पास कोई वायुसेना नहीं है। दे आर नॉट पेइंग देयर सोल्जर, मतलब इवन इतना खराब स्थिति है कि वो अपने देश की जो सेना है उनको सैलरी देने में असमर्थ है। ये ट्रम्प ने कहा एक्चुअली, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं। दे आर नॉट पेइंग देयर पुलिस, दे हैव 350% इन्फ्लेशन। देखिए यहाँ पे ये सब कुछ मैं उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, बट ये जो लास्ट वाला लाइन कहा ना, इससे तो हर कोई एग्री करेंगे, ये फैक्ट है। और ये एक्चुअली डेटा बता रहा है कि ईरान की पिछले मतलब जो 6 महीने के आसपास होने जा रहा है वॉर, हर एक महीने पे 60 से 70% करके इन्फ्लेशन बढ़ा है। और अगर हम पिछले 6 महीने की इन्फ्लेशन को इकट्ठा करें तो लगभग दोस्तों 350% से ज्यादा ही होना चाहिए इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। और ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर सकते ईरान को, ये बात सच है ट्रम्प की, मैं कहूंगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ट्रम्प ने एक और बात कहा। अब ये तो आपको पता होगा, इस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। वो एक बात को, मतलब होता है ना कि झूठ को आप इतने बार कहो कि वो सच जैसे सुनने लगे। वो तो भारत के केस में भी हुआ था लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर के समय। तो ट्रम्प ने अगेन रिपीट किया, ये आज की अपडेट, पुराने अपडेट नहीं है। सेम इंटरव्यू उन्होंने कहा कि ट्रम्प डिक्लेयर स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिकन टेरिटरी एमिड ईरान टेंशन। तो इन्होंने अगेन रिपीट किया। अब आ जाइए, ईरान की तरफ से भी कुछ कहा गया, ईरान तो चुप नहीं बैठेगा। ये दोपहर की अपडेट, ईरान शिफ्ट टू ऑफेंसिव मिलिट्री डॉक्ट्रिन, वार्न यूएस ऑफ डिवेस्टेटिंग रिटेलिएशन। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। तो अभी तक दोस्तों जो सिचुएशन आपको पता चल रहा है, एक तो इकोनॉमिक ईरान को चौपट करना चाहता है यूएस, और इसके पहले भी हमने देखा था लगातार हमला किया था। तो ईरान कह रहा है कि भाई अभी तक हम लोग सिर्फ डिफेंसिव प्ले कर रहा था। डिफेंसिव रोल मतलब यूएस हमला कर रहा था हमारे ऊपर, हम डिफेंस पर्पस यूएस की जो मिलिट्री बेस है उसको निशाना बना रहा था। अब हम करेंगे ऑफेंसिव मिलिट्री डॉक्ट्रिन, मतलब अब हम पहले हमला करेंगे। समझ आ रहा है बात? ऑफेंसिव मिलिट्री डॉक्ट्रिन मतलब पहले हम हमला करेंगे, हम ऑफेंसिव जो फर्स्ट स्टेप वो हम करेंगे, उसके साथ साथ एक डिवेस्टेटिंग रिटेलिएशन करेंगे, मतलब एक भयानक आप कह सकते हो कि इसका जवाब देंगे, ठीक है, ट्रम्प की। ये बेसिकली ईरान की तरफ से कहा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके साथ यहां तक आई थिंक दोस्तों आपको समझ आ चुका है। इस प्रकार की माहौल अभी देखने को मिल रहा है, थोड़ा तू मैं चल रहा है, ठीक है। बट शुक्र है कि कोई अभी तक हमला नहीं हुआ है। जब तक नहीं हो रहा है मैं कहूँगा सेफ है, उतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इनकेस अटैक हो गया, स्ट्राइक हो गया, तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है ऑब्वियसली। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा अपडेट ये भी ले लीजिए कि यूएस कनाडा ट्रेड टॉक कोलैप्स। यूएस और कनाडा के बीच दोस्तों रिसेंटली मीटिंग चल रहा था पिछले 2-3 दिन से, ठीक है।
और उसके साथ साथ ट्रम्प ने जैसे ही कनाडा के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया, उसके पलटवार में कनाडा ने भी कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हम भी यूएस के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज कर रहा हूं। मतलब ये इसके ऊपर किया, ये इसके ऊपर 50% टैरिफ डाल दिया। चलो बहुत बढ़िया। सो उधर भी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इस प्रकार की एक माहौल बना हुआ है, तू मैं की। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों इस प्रकार की माहौल है। बट इंडियन मार्केट के लिए मैं कहूँगा दो बेस्ट पार्ट है। नंबर वन, एक तो एफआईएस की लगातार इनफ्लो। देखिए लास्ट डे हो सकता है कि बेचा है, ये मैं एग्री करता हूँ। थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन आई थिंक कि कितना 400-500 करोड़ के आसपास मतलब सिंगल डे पे बेचा है। बट अभी तक अगर हम बात करें अगस्त की जितने भी ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है उसमें अभी तक इनफ्लो ही एफआईएस द्वारा देखने को मिला, और एफआईएस की इनफ्लो जब तक बने रहेगा मार्केट में दोस्तों रिकवरी की वाइडली चांस है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे कैसे जियोपॉलिटिकल माहौल बनता है। बट अभी तक जो सिचुएशन है मैं कहूंगा मार्केट के अगेंस्ट में नहीं है, टोटली मार्केट के फेवर में ही है। आशा रखता हूं कि अगर सोमवार बाजार ओपन होने तक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो आगे रिकवर हो सकता है। ठीक है, सो अगर कुछ हो गया जरूर मैं आपको कल जानकारी दे दूंगा। कल तो संडे है, तो संडे वाली वीडियो में ऑब्वियसली इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।